आज हम मैट्रिक्स के प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.2। तो देखें, प्रश्नावली 3.2 को शुरू करने से पहले हम यहाँ पे इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 को शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, समझ लेते हैं। तो यहाँ पहले तो हम पढ़ते हैं आव्यूह पर संक्रियाएं। क्या लिखा है? आव्यूहों पर संक्रियाएं। ठीक है, आव्यूहों पर संक्रियाएं मतलब ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। आव्यूह पर संक्रियाओं को क्या क्या बोलते हैं? जैसे आव्यूह पर क्या क्या संक्रियाएं होती हैं, इसका मतलब है आव्यूह का जोड़ना, आव्यूहों का जोड़ना, कोमा इनका घटाना, कोमा आव्यूह का किसी संख्या से गुणा करना, जिसको बोलते हैं अदिश गुणा करना, अदिश गुणा करना। इसके बाद आव्यूह का आव्यूह में गुणा करना और गुणा, इसमें भाग होता नहीं है। तो आव्यूह का जोड़ना, घटाना, किसी अदिश संख्या से गुणा करना या आव्यूह का आव्यूह में आपस में गुणा करना, ये कहलाती हैं अपने आव्यूह पर संक्रियाएं। तो पहले समझते हैं हम आव्यूह का जोड़ना। आव्यूह का जोड़ना नंबर 1, आव्यूहों का जोड़ना, ये समझते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह को कैसे जोड़ते हैं? देखें, जैसे माना यहाँ पे A बराबर AIJ एक आव्यूह है M क्रॉस N क्रम का, और एक B आव्यूह है BIJ M क्रॉस N क्रम का। मतलब इसकी कोटि M/N है, इसकी भी कोटि M/N है। इसको क्रम या कोटि या ऑर्डर बोलते हैं। तो दो आव्यूह हैं, दो आव्यूह, क्रम का मतलब इसमें पंक्ति और स्तंभ, और इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों में समान होंगे, कोई ज़्यादा कम नहीं होगा। अगर इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या, इस आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान नहीं होगी तो वो जोड़ेंगे नहीं, ना ही उनको घटा सकते हैं ना ही जोड़ सकते हैं। तो देखें, जब इसमें M क्रॉस N और M क्रॉस N दोनों में बराबर हैं तब हम A प्लस B करेंगे। A प्लस B मतलब दोनों आव्यूह को जोड़ेंगे। A आव्यूह दिया है AIJ, J भी हमें क्या है M क्रॉस N क्रम का है, प्लस यहाँ पे B आव्यूह है BIJ, ये भी M क्रॉस N क्रम का है। तो दोनों को जोड़ने पर हमें मान लिया कोई C आव्यूह प्राप्त होता है, तो C आव्यूह भी हमें प्राप्त होगा M क्रॉस N क्रम का। तो A प्लस B बराबर मान लिया इसको C प्राप्त हो जाता है। ठीक है, कैपिटल C। तो ये आव्यूह प्रक्रियाएं होगी। जैसे देख लें, यहाँ पे जैसे हम एक कोई संख्या को जोड़ते हैं, जैसे 5 संख्या है, 5 में हम 3 जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। हम संख्या को संख्या में जोड़ेंगे तो संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार जब हम आव्यूह को आव्यूह में जोड़ेंगे तो इनका एडिशन मतलब जोड़ भी आव्यूह ही प्राप्त होगा। इनका जोड़ने पर आव्यूह ही प्राप्त होगा, कुछ दूसरी चीज़ प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार संख्या संख्या जोड़ते हैं, संख्या प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार आव्यूह आव्यूह को जोड़ते हैं तो आव्यूह ही प्राप्त होगा। देखें कैसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लिया कि माना A बराबर 0 1 5 8, ये आव्यूह दिया है। ठीक है, एक आव्यूह दिया है B बराबर में 2 5 1 0, एक आव्यूह ये दिया है। एक हमारा C बराबर, यहाँ पे C बराबर 1 0 2 3 0 5 2 8 और 7, एक आव्यूह हमारा ये दिया है। देखें, तो हमें जोड़ना है तो हम A प्लस B करते हैं, A प्लस B। तो सबसे पहले देखें, इसमें 2 पंक्ति हैं, इसमें भी 2 पंक्ति हैं। ठीक है,
इसमें 2 स्तंभ हैं, इसमें भी 2 स्तंभ हैं, ठीक। तो मतलब इसका क्रम कितना हो जाएगा 2/2, इसका क्रम हो जाएगा 2/2। मतलब पहले 2 लिखी हैं पंक्तियों की संख्या, बाद का 2 स्तंभ की संख्या। पहले ये 2 लिखा है पंक्ति की संख्या, ये 2 लिखा है स्तंभ की संख्या। इसका मतलब क्रम या ऑर्डर या कोटि कैसी है, समान है, अतः ये हम जोड़ सकते हैं। तो 0 1 5 8 ये हमने ए का मान रखा, ए का मान रखा, प्लस बी का मान कौन सा है 2 5 1 0, एक प्रकार के आव्यूह हैं। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, संगत एलिमेंट जोड़ते हैं, संगत अवयव। जैसे 0 के साथ 2 है तो 0 के साथ 2 जोड़ेगा, जहाँ 1 का स्थान है वो 5 का स्थान समान है तो 1 के साथ 5 जुड़ेगा, या 5 है और यहाँ पे 1 है तो यहाँ 5 के साथ 1 जुड़ेगा और 8 के साथ 0 जुड़ेगा। तो इस प्रकार इसको जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद इनका एडिशन करके लिख देते हैं। तो एडिशन करके इधर लिख देते हैं हम 2 और 0 2 हो जाएगा, 1 और 5 6 हो जाएगा, 5 और 1 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 0 और 8 और 0 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जुड़ जाता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये सी जो हमने आव्यूह माना है, इसमें देखें 3 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ हैं। क्या ये इसके साथ जुड़ पाएगा, तो इसका क्रम हो जाएगा 3/3 का, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो इसमें 2 पंक्ति हैं, एक पंक्ति खाली छूट जाएगी, उसको जोड़ने के लिए इसमें पंक्ति होनी चाहिए। अगर हम जोड़ेंगे तो इसका तीसरा स्तंभ छूट जाएगा, इसमें 3 स्तंभ है नहीं, ये छूट जाएगा, तो ये कभी भी संभव नहीं है। तो हमेशा जब हम किसी भी 2 आव्यूह को जोड़ेंगे तो दोनों आव्यूह में क्रम बराबर होना चाहिए। क्रम का मतलब उसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान होनी चाहिए। जितने आव्यूह जोड़ेंगे तभी जोड़ पाएंगे, वरना नहीं जोड़ेंगे, ये नियम फेल हो जाएगा। और जब हम आव्यूह को जोड़ेंगे तो आव्यूह को जोड़ने पर बाद में आव्यूह ही प्राप्त होगा, कोई संख्या प्राप्त नहीं होगी, ये याद रखना है। तो आव्यूह का योगफल समझ में आया होगा आपको। अब बढ़ते हैं हम आव्यूह का घटाना। आव्यूह का घटाना, घटाने के लिए हम सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह को घटाना। तो मान लिया ए बराबर इतना एक आव्यूह है, बी बराबर ए वाला आव्यूह है, तो इन दोनों को घटाएंगे, ए माइनस बी बराबर, तो यहाँ पे ए आई जे एम क्रॉस एन आव्यूह रहेगा, और यहाँ पे बी का मान रख देंगे बी आई जे, ये भी हमारा एम क्रॉस एन प्रकार का आव्यूह रहेगा। अब हम आव्यूह में से आव्यूह घटाएंगे तो मान लिया एक हमें सी आव्यूह प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, सी आव्यूह प्राप्त, और सी है सी आई जे, जिसका क्रम एम क्रॉस एन, क्रम सेम रहेंगे। तो जैसे जिस प्रकार हम किसी संख्या को हम संख्या में से घटाएंगे तो उत्तर संख्या ही प्राप्त होता है, इसी प्रकार जब हम आव्यूह में से आव्यूह को घटाएंगे तो कोई आव्यूह ही प्राप्त होगा, ये याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, मान लिया ए बराबर √3 2 5 और यहाँ पे लिख दिया हमने 7, ये एक आव्यूह दिया है, ठीक है। और एक बी आव्यूह दिया है हमारा √3 5 यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, ये दिया है। अब दोनों आव्यूह पहले तो सबसे पहले ये देखना है इसमें क्रम बराबर है कि नहीं, 2/2 का ये है और 2/2 का ए, क्रम बराबर है, तो अतः इसको हम जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, मगर हमको यहाँ क्या करना है, घटाना का है। घटाना है तो ए माइनस बी करेंगे, ए वाला आव्यूह कौन सा है हमारा √3 2 और 5 7, ये लिख दिया, माइनस बी का मान, बी वाला आव्यूह √3 5 यहाँ पे 3 2, ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, संगत एलिमेंट घटेगा, √3 में से √3 घटेगा तो ऐसे लिखेंगे √3 माइनस √3, 2 में से 5 घटेगा तो 2 में से 5 घटा दिया, इस 5 में से ये 3 घटेगा तो 5 में से हमने 3 घटा दिया, इस 7 में से 2 घटेगा तो 7 में से 2 घटा दिया। संगत एलिमेंट घटते हैं, संगत एलिमेंट घटाएंगे, √3 घटाएंगे 0 होगा, 2 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बटेगा। तो इस प्रकार से हमने घटा लिया। तो कोई भी क्वेश्चन हो हम आसानी से घटा सकते हैं। इस बात का ख्याल रखना है कि इनका क्रम समान होना चाहिए, मतलब पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों में समान होना चाहिए, 3 हो तो तीनों में समान होना चाहिए, 4 हो तो चारों में समान होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे, तीसरा पॉइंट, एक आव्यूह का एक अदिश्य गुणा, एक आव्यूह का एक अदिश्य गुणा सीखना है हमें।
अदिश से गुणा। देखो माना एक आव्यूह अदिश से गुणा, ठीक है, ये हमें सीखना है। माना एक आव्यूह A बराबर AIJ और इसका क्रम है M क्रॉस N, ये है। अगर हम मान लिया एक अदिश राशि K से गुणा करने पर, ठीक है, K से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपना KA और बराबर में K AIJ, यहाँ पे M क्रॉस N हो जाएगा। तो KA बराबर, अब यहाँ पे जो K लिखा है इसको हम अंदर भी लिख सकते हैं, तो K AIJ M क्रॉस N E, इसका जी अदिश गुणा कहलाता है। कैसे देखें, यहाँ पे AIJ इसका अवयव है और K इस पे गुणा है। यहाँ पे हमने गुणा किया KA, तो KA लिख दिया, तो A का मान रख दिया इतना, A का मान जी रख दिया है इस प्रकार। अब K का गुणा जी क्या है, अभी सभी में है गुणा, मतलब कॉमन है, तो K का हमने अंदर गुणा कर दिया, तो AIJ आ गया। KAIJ मतलब इसका है कि K का गुणा आव्यूह के सभी अवयवों में है। जैसे एग्जाम्पल में समझें, देखें, मान लिया कि A बराबर 2, 3, 8 और 9 ये लिखा है, ठीक है, ये लिखा है। इसमें हम इस आव्यूह में हमें 2 से गुणा करना है। K कोई संख्या है तो K से गुणा करना है, तो मान लिया कोई KA लिख दिया हमने, क्या लिख दिया KA, तो यहाँ पे लिख दिया K और A का मान लिख दिया 2, 3, 8, 9, ये हमने मान लिख दिया। तो हम KA बराबर में K का गुणा करेंगे तो 2K हो जाएगा, 3K होगा, 8K होगा और 9K होगा। ये इस प्रकार गुणा हो गया। इसी को हम बोलते हैं अदिश गुणा करना। तो जब भी इसमें किसी संख्या का गुणा होगा, किसी भी संख्या का गुणा हो, कोई अदिश हो, तो गुणा करेंगे तो आव्यूह के जितने भी अवयव होंगे अंदर सभी में गुणा हो जाता है। जैसे हम दूसरा आव्यूह देखते हैं, जैसे मान लिया कि B बराबर कोई दूसरा आव्यूह है बना 0, 1, 2, 5, 8, 7 माइनस का 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे -2, इस प्रकार कोई आव्यूह लिखा है, कोई भी है। अब इसमें हमें कोई भी अदिश गुणा करना है। मान लिया हम संख्या किससे, x से गुणा कर देते हैं, x से नहीं, मान लिया इसमें हम 3 से गुणा करते हैं कि 3b का मान बताइए, 3b का मान, तो इसमें लिखेंगे हम 3 और b क्या है हमारा आव्यूह है, तो 0, 1, 2, 5, 8, 7 -9, 6 -2 इस प्रकार लिख देते हैं। जी हमने लिख दिया है। अब लिख दिया, अब 3 का गुणा होगा अंदर, तो 3 का गुणा सभी में होगा, तो इधर लिख देते हैं हम 3 का गुणा। 3 का गुणा 0 में होगा तो 0, 3 का गुणा 1 में होगा 3 एकम 3, 3 का गुणा 2 में होगा 3 दूनी 6, ये हो गया। अब 3 का गुणा सभी अवयवों में होना है, 3 5 15, 3 8 24 और 3 गुणे 7 21, 3 गुणे 9 27, 3 गुणे 6 18 और 3 गुणे 2 6, माइनस का 6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस की संख्या है, तो इस प्रकार से गुणा हो जाएगा। किसी भी संख्या का गुणा करना है तो इसमें सभी अवयवों में गुणा होगा, ये कहलाता है हमारा अदिश गुणनफल, ठीक है। इसमें कोई भी क्रम हो उससे कोई लेना देना नहीं है, इसमें संख्या जो गुणा में है वो अंदर सभी अवयवों में गुणा होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं, एक आव्यूह का एक अदिश गुणा हो गया। अब हम आव्यूह का आव्यूह में गुणा करना है। चौथा पॉइंट, आव्यूहों का गुणा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, आव्यूह का गुणा करना। देखें इसमें थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है। कैसी बात है, देखें माना कि A बराबर कोई हम बना AIJ आव्यूह है, M क्रॉस N टाइप का। एक अपना B आव्यूह है BIJ, यहाँ पे है M क्रॉस N का, ठीक है। तो हम दो आव्यूह का गुणा लिख देते हैं, A इंटू बी लिख दिया, यहाँ पे AIJ लिख दिया और M क्रॉस N लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे BIJ लिख दिया और यहाँ पे M क्रॉस N लिख दिया, ये दोनों मान लिख दिए। जब हम आव्यूह का आव्यूह में गुणा करेंगे तो प्राप्त जो संख्या होगी वो आव्यूह ही होगी। जैसे हम 5 का गुणा 2 में करते हैं तो 10 आता है, ये भी संख्या ये भी संख्या, तो इनका गुणा किया तो संख्या आई है। इसी प्रकार आव्यूह का आव्यूह में गुणा करेंगे तो आव्यूह ही प्राप्त होगा। देखें
अब यहाँ पे एक शर्त होती है आव्यूह को गुणा करने की। जैसे ये आव्यूह है, इस आव्यूह में पहले पंक्ति की संख्या लिखी जाती है, इसके बाद स्तंभ की संख्या लिखी जाती है। आव्यूह में पहले पंक्ति की संख्या लिखी जाती है, इसके बाद स्तंभ की संख्या लिखी जाती है, ये वाली। तो आव्यूह का कभी भी गुणा करें तो पहले जो आगे लिखा होता है आव्यूह, उसमें स्तंभ की संख्या, और जो पीछे लिखा होता है आव्यूह गुणा में, उसमें पंक्ति की संख्या समान होना चाहिए। इनके मान समान होना चाहिए तो गुणा होता है, अन्यथा गुणा नहीं होता है। देखें, जैसे इसमें m का मान, इसमें जो पंक्ति m n है, इसमें स्तंभ n है, इसमें पंक्ति m के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लिया कि a जो आव्यूह है, मान लिया aij ये 2/3 का आव्यूह है, ठीक है। और एक b आव्यूह है bij, ये हमारा आव्यूह है 3/4 का। क्या इसमें गुणा हो पाएगा? देखें, इसमें जो पंक्तियों की संख्या है वो 2 है, स्तंभ की संख्या 3 है। इसमें पंक्ति की संख्या क्या है? 3 है, और स्तंभ की संख्या 4 है। इसका गुणा कर देते हैं, a × b लिख देते हैं। a का मान है aij 2 × 3 इंटू bij यहाँ पे 3 × 4। तो देखें, जो आगे लिखा है, जो आगे आव्यूह लिखा है उसमें स्तंभ की संख्या, और जो पीछे आव्यूह लिखा है उसमें पंक्तियों की संख्या क्या समान है? हाँ, समान है। तो इसका क्या गुणा संभव है? हाँ, संभव है। तो इसमें पहले आव्यूह में स्तंभ की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान होना चाहिए तो गुणा संभव है, नहीं तो गुणा नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आव्यूह को गुणा होता है। चलो देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, जैसे माना कि a बराबर 1 2 3 5 एक आव्यूह लिखा है, और एक b बराबर लिखा है 1 5 8 3 2 1 ये लिखा है। इसका क्रम 2/2 का है, इसका क्रम कितना है? 2/3 का है। ठीक है, तो a × b लिख देते हैं। तो a का मान 1 2 3 5 ये लिख दिया, इंटू b का मान कितना है? 1 5 8 3 2 1 ये लिख दिया है। इसका क्रम 2 × 2 का है, इसका क्रम 2 × 3 का है। तो देखें, इस आव्यूह में स्तंभ की संख्या और इस आव्यूह में 2 × 3 इस आव्यूह में पंक्ति की संख्या बराबर है। कैसे हैं? बराबर। तो क्या गुणा होगा? हाँ, गुणा हो जाएगा। तो देखो, गुणा कैसे करना है समझें। यहाँ पे देखें, इसमें एक पंक्ति 2 पंक्ति, इसमें स्तंभ 2, इसमें पंक्ति 2, स्तंभ 1 2 3। ठीक है, इसमें स्तंभ कितने? 2 हैं, इसमें पंक्ति कितनी है? 2 है। मतलब पहले जो आगे लिखा है आव्यूह उसमें स्तंभ की संख्या, पीछे लिखा है उसमें पंक्ति की संख्या बराबर होना चाहिए तो गुणा हो जाएगा। गुणा कैसे करना है? देखें, ये पहली पंक्ति है, इस पंक्ति को उठाएंगे और इस पंक्ति को उठाकर इस आव्यूह पर ऐसे रखेंगे। तो अगर हम इसको उठाकर यहाँ रखेंगे तो 1 पहुँचेगा यहाँ पे और 2 पहुँचेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर हम इस पंक्ति को उठाकर इस स्तंभ पर रखेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा। मतलब 1 का गुणा यहाँ 1 में होगा, इस 2 का गुणा 3 में होगा। तो 1 एकम इसको लिखेंगे 1 × 1, प्लस लगा के हम इस 2 का गुणा करेंगे 3 में, 2 × 3 ये कर दिया। ठीक है, अब इसी प्रकार पहली पंक्ति को अब दूसरे स्तंभ पर गुणा कराएंगे, इसके बाद तीसरे स्तंभ पर गुणा कराएंगे। तो इस पंक्ति को उठाकर ऐसी उठाई पंक्ति को इस प्रकार रख देना है। तो 1 पहुंच जाएगा यहाँ पे और 2 पहुंच जाएगा 2 के पास और गुणा कर देना है। तो 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 1 × 5 और प्लस लगाना है, और 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 × 2 ये हो गया है। अब इसी पंक्ति को उठाकर इस स्तंभ पर रखना है। जब इस स्तंभ पर रखेंगे हम तो ये 1 पहुँचेगा 8 के पास और 2 पहुँचेगा 1 के पास। तो 1 × 8 हो जाएगा और प्लस 2 × 1 हो जाएगा। ये याद रखना है तुम्हें कि जब तक तुम पहली पंक्ति का गुणा इन कॉलम में करोगे तो जो आंसर लिखोगे वो पहली पंक्ति में ही लिखना है, दूसरी पंक्ति शुरू नहीं करना है। जब तुम दूसरी पंक्ति का गुणा स्तंभ में करना शुरू कर दोगे तो जो उसका आंसर लिखोगे उसका आंसर तुम दूसरी पंक्ति में लिखना शुरू करोगे। तो इस प्रकार देखें, अब हम पहली पंक्ति का गुणा हो गया है। अब देखें दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे। तो दूसरी पंक्ति का गुणा इसमें करेंगे, पहले इस पंक्ति को उठाकर पहले कॉलम में, फिर इस पंक्ति को उठाकर दूसरे कॉलम में, इसके बाद इसको उठाकर तीसरे कॉलम में गुणा करेंगे। पहले हम इसमें गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3, 3 × 1 लिख देंगे, प्लस लगाया। अब 5 यहाँ पे आएगा तो 5 × 3 ये लिख देंगे। इसके बाद इस पंक्ति का गुणा करेंगे हम इस स्तंभ पर, तो 3 × 5 आएगा,
3 गुणे 5 प्लस इस 5 पहुँचेगा 2 के पास तो 5 गुणे 2 हो जाएगा। अब इस पंक्ति गुणा करेंगे इस स्तंभ पर, 3 पहुँचेगा 8 के पास तो 3 गुणे 8 हो जाएगा प्लस 5 पहुँचेगा 1 के पास तो 5 गुणे 1 हो जाएगा। इस प्रकार ये बन जाएगा। अब देखें 1 एकम 1 प्लस 3 दूनी 6 ये हो गया, 5 एकम 5 प्लस 2 दूनी 4 ये हो गया, 8 एकम 8 प्लस 2 एकम 2 ये हो गया। ठीक है, 3 एकम 3 प्लस 5 तिया 15, इस प्रकार इनको 5 तिया 15 प्लस 5 दूनी 10, यहाँ पे अलग 8 तिया 24 प्लस 5 एकम 5, इस प्रकार इनको जोड़ दो, 6 और 1 7, 5 और 4 9, यहाँ पे 8 और 2 10, 15 3 18 और 15 10 25, 24 5 29। तो इस प्रकार ये a इंटू बी हो गया हमारा, क्या हो गया a इंटू बी। तो a इंटू बी ये भी क्या प्राप्त हुआ हमने, जब हम गुणा किया ये 2 आव्यूहों का तो ये भी हमें एक आव्यूह प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम गुणा करना सीख गए हैं। चलो आगे करते हैं हम। अब हम थोड़ा आव्यूह के जोड़ के योगफल के गुणधर्म पढ़ लेते हैं, क्या होते हैं। हटा देते हैं इसको। देखें यहाँ पे हम आव्यूह के अगला पॉइंट है जी कोई भाव आव्यूह के योगफल के गुणधर्म, आव्यूह के योगफल के गुणधर्म। नंबर 1 पहला गुणधर्म है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ देख, इसका मतलब क्या है, माना 2 आव्यूह हैं ए आई जे, इसका क्रम m इंटू एन, और एक बी आव्यूह है, माना 2 बी आई जे m क्रॉस n, इस प्रकार ये आव्यूह है 2। तो क्रम विनिमय नियम होता है कि a और b को जोड़ दें बराबर b और a को जोड़ दें तो दोनों के मान बराबर आते हैं, मगर यहाँ पे जोड़ेंगे तभी जब इसका क्रम मतलब इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या और इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो, तभी जोड़ेंगे a प्लस बी तभी b प्लस ए। अगर हम a में b को जोड़ दें या b में a को जोड़ दें तो दोनों के मान बराबर आते हैं। जब दोनों के मान बराबर आएंगे तो यही नियम कहलाता है क्रम विनिमय नियम। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं दूसरा नियम क्या होता है। दूसरा नियम साहचर नियम। साहचर नियम, साहचर नियम को बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। अब साहचर नियम क्या होता है देखें, इसमें माना 3 आव्यूह ए बी और सी, ए बी सी समान क्रम m क्रॉस n प्रकार के हैं। ठीक है, 3 आव्यूह है जिनमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान है, तीनों में कैसी है, समान है, पंक्ति और स्तंभ की संख्या m क्रॉस n प्रकार के हैं, जो लिख दिया हमने m क्रॉस n। अब देखें अगर हम a और b को जोड़ दें, पहले हम a और b को जोड़ें, जो आंसर आएगा उसमें हम c को जोड़ दें, ये जोड़ दिया, इसमें कुछ मान प्राप्त होगा। या हम ऐसा कर लें कि नहीं, पहले हम b में c को जोड़ देते हैं, क्या कर दें, b में पहले हमने c को जोड़ लिया, फिर इसमें a को जोड़ देते हैं, तो क्या ये मान बराबर आएंगे, हाँ आएंगे आप बराबर। क्यों, क्योंकि इसमें a प्लस बी को जोड़ा, फिर इसके बाद c को जोड़ेंगे, इसमें पहले b और c को जोड़ लेंगे, फिर इसके बाद a को जोड़ेंगे, तो इसके मान LHS बराबर क्या आ जाएगा, RHS। तो ये नियम हमारा क्या कहलाता है, साहचर नियम। जैसे हम एक 5 संख्या, 5 में हमने 2 जोड़ दिया, 5 में 2 जोड़ दिया, इसके बाद हमने 3 जोड़ा। ठीक है, तो कितना आएगा, 5 और 2 7 प्लस 3 होगा, और 7 3 कितना हो जाएगा 10। अब मान लिया हम ऐसा ना करके, अब पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 प्लस 3 और इस पे यहाँ पे 5,
तो इसको करेंगे तो 5 प्लस 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10, तो दोनों कैसे हैं बराबर। ऐसा ही ये है सहचन नियम। यहाँ पे संख्या नहीं है, यहाँ पे आव्यूह दिए हैं, तो ए और बी आव्यूह है, यहाँ पे सी आव्यूह। पहले इन दोनों आव्यूह को जोड़ना है, फिर इसके अंदर सी को जोड़ देना है। यहाँ पे क्या करना है, बी और सी को जोड़ना है पहले, उसमें फिर ए को जोड़ देना है, तो दोनों के मान बराबर आते हैं, और ये नियम कहलाता है सहचन नियम। इसके बाद हम देखते हैं अगला नियम। ये हो गया है इतना सा है जी, हमारे आव्यूह के योगफल के गुण हैं। आव्यूह को किस किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। तीसरा, योग का तत्समक नियम। योग का तत्समक नियम। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव मैट्रिक्स, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या है, देखें योग का तत्समक नियम। देखें इसमें माना एक आव्यूह है, एक आव्यूह कौन सा है, ए है, और ए आई जे क्रम का, आई जे आव्यूह है, और इसमें एम क्रॉस एन क्रम का है, ठीक है, एक आव्यूह, और एक शून्य आव्यूह है। एक आव्यूह ए है, दूसरा शून्य आव्यूह है, शून्य आव्यूह जिसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं, तो ओ आई जे, और ये भी कितना है, एम क्रॉस एन क्रम का है। तब अगर हम ए आव्यूह में शून्य आव्यूह को जोड़ दें, या हम शून्य आव्यूह में ए आव्यूह को जोड़ दें, तो दोनों के मान क्या आते हैं, क्या आते हैं, ए आएंगे। क्योंकि जैसे हम संख्या 5 में 0 जोड़ दें तो 5 आएगा, या हम 0 में 5 जोड़ दें तो भी संख्या 5 आएगी। इसी प्रकार हमारे आव्यूह होते हैं कि अगर हम कोई ए आव्यूह है उसमें शून्य आव्यूह जोड़ दें तो भी हमें ए प्राप्त होगा, यदि शून्य में हम ए जोड़ दें तो भी हमें ए प्राप्त होगा, और इसी को बोलते हैं योग का तत्समक नियम, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब इसको एक ऐसा आव्यूह जिसको जोड़ने पर आव्यूह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, जोड़ने वाला आव्यूह कहलाता है। ऐसा आव्यूह जिसमें किसी दूसरे आव्यूह को जोड़ने पर उसके आव्यूह के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों का त्यों प्राप्त हो जाता है, उस आव्यूह को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे शून्य आव्यूह क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। हम ए में शून्य आव्यूह को जोड़ेंगे तो यही प्राप्त होता है, इसके जोड़ने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये नियम कहलाता है योग का तत्समक नियम। इसी प्रकार अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए चौथा पॉइंट है, अभी ये योगफल के गुणधर्म हैं, योग के प्रतिलोम, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स देखें क्या होता है, जैसे माना एक आव्यूह ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन क्रम का है, ये एक आव्यूह। अब हम बताइए कि इस आव्यूह में हम क्या जोड़ दें कि शून्य आव्यूह प्राप्त हो जाए। इस आव्यूह में हम क्या जोड़ें कि शून्य आव्यूह प्राप्त हो जाए। देखें तो इस आव्यूह में मान लिया ए बराबर माइनस ए, इसमें माइनस लगा देते हैं, ए आई जे हो जाएगा जी, एम क्रॉस एन जे जोड़ना पड़ेगा। तो हम इन दोनों को दूसरा आव्यूह जे मानना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब हम ए को और प्लस माइनस ए को जोड़ देते हैं। जब इसमें ए आई जे, इसको एम क्रॉस एन लिखेंगे और प्लस माइनस का ए आई जे एम क्रॉस एन लिखेंगे इस वाले आव्यूह को। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे
ए प्लस माइनस ए को, तो इसके दोनों के अब समान होंगे, अवयवों की संख्या भी समान होगी, उनका क्रम भी समान होगा। जोड़ेंगे तो ये क्या प्राप्त होगा, हमें एक शून्य अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो हम एक ऐसा अवयव जिसको उस अवयव में जोड़ने पर हमें शून्य अवयव प्राप्त हो जाता है तो एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। तो यहाँ पे जहाँ माइनस ए अवयव ए का प्रतिलोम अवयव कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक अवयव होगा और उस अवयव में हम एक ऐसा अवयव जोड़ दें कि उनका योगफल शून्य हो जाए, तो जोड़ा गया अवयव हमारा प्रतिलोम कहलाता है इसका। ठीक है, तो इसको हम समझ लिए हैं। चलो आगे करते हैं। अवयव के योगफल के गुणधर्म सीख लिए, अब हम सीखेंगे अवयव के गुणनफल के गुणधर्म। अगला पॉइंट है हमारा अवयव के गुणनफल के गुणधर्म। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर है अपना साहचर्य नियम। क्या है? साहचर्य नियम। पहला नियम है साहचर्य नियम। तो देखें साहचर्य नियम क्या है कहलाता है यहाँ पे ये वाला साहचर्य नियम कौन सा है? गुणनफल के लिए। ठीक है, अवयव के गुणनफल के लिए साहचर्य नियम। ठीक है, तो यहाँ पे माना तीन अवयव A, B, C, ABC हैं, जिनके क्रम m क्रॉस n है। जिनके क्रम क्या है? m क्रॉस n है। देखें तीन अवयव हैं, इनके क्रम कैसे हैं? समान क्रम के हैं। तीनों कैसे हैं? हमारे समान हैं। मतलब जो A में पंक्ति और स्तंभ की संख्या होगी वही B में होगी, वही में C में होगी। तो देखें अगर हम A और B का गुणा कर दें, इसमें एक अवयव आ जाएगा। फिर उस अवयव में हम C का गुणा कर दें तो इसमें भी C का गुणा करने पर भी एक अवयव आ जाएगा। अब देखें अगर हम ऐसा ना करके ऐसा कर दें कि पहले हम B अवयव में C का गुणा कर दें और इनका गुणा आएगा, फिर हम A में B और C का गुणा कर दें, तो ये मान क्या समान नहीं आएगा? तो ये मान हमारा एक सा आएगा, LHS बराबर RHS। ठीक है, जैसे हम तीन संख्या लेते हैं, 3, एक 5 और एक 2। पहले हम 3 और 5 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 15। इसके बाद फिर 2 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसको ऐसे लिख लें 3 गुणे 5 गुणे 2 ऐसा लिख लें, तो देखें 3 गुणे 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। इसी प्रकार करना है, मतलब पहले AB का गुणा, इसके बाद इसका गुणा C में करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? पहले B और C का गुणा, फिर इसके बाद A का गुणा करना है इसमें, तो इन दोनों के मान बराबर आएंगे और ये इस नियम को हम बोलते हैं साहचर्य नियम। ठीक है, अब हम दूसरा नियम क्या होता नियम की ओर। दूसरा होता है एक वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? वितरण नियम सेम ऐसे ही है। माना तीन अवयव A, B व C समान क्रम के हैं, समान क्रम या कोटि के हैं, तब क्या होगा कि A प्लस B कर दें, क्या कर दें? AB, और इसमें हम कर दें C से गुणा। ठीक है, या ऐसा लिख लो कि A है, यहाँ पे B और C हमने जोड़ लिया, B और C जोड़ लिया, और B और C में अब इसके बाद A में गुणा कर रहे हैं, ऐसा कर लें। या फिर तुम ऐसा करो कि A और B का गुणा कर लो और A और C का गुणा कर लो, फिर इसको जोड़ दो, तो इसका मान और इसका मान कैसा आएगा? बराबर आएगा। इस नियम को बोलते हैं हम वितरण नियम। ठीक है, मतलब किसी अवयव को पहले उनको जोड़ देना है, फिर उसमें गुणा कर देना है, या उनका अलग अलग गुणा करके जोड़ देना है, तो मान बराबर आते हैं। उस नियम को हम बोलते हैं वितरण नियम। इसके बाद एक नियम और हुए,
इसके बाद नियम है अपना तीसरा, गुणन के तत्समक का अस्तित्व। देखो, गुणन के तत्समक का अस्तित्व का मतलब क्या है कि माना एक आव्यूह है, माना एक आव्यूह A बराबर AIJ m क्रॉस n क्रम का है, AIJ, ठीक है। ये कोई आव्यूह है। अब हम गुणन के तत्समक का अस्तित्व निकालना है। मतलब देख कैसा कि हम एक ए आव्यूह है, इसमें हम कौन से आव्यूह का गुणा कर दें कि एक इसका मान 1 आना चाहिए। 1 आना चाहिए मतलब तत्समक आना चाहिए। तत्समक का मतलब हो जाता है आई। हम आई इसमें हम पढ़ाए थे, पिछली वीडियो में पढ़ाए थे तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह इसी को बोलते हैं हम इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह, तत्समक आव्यूह हो या इकाई आव्यूह, इसको हम प्रदर्शित करते हैं आई से, कैपिटल आई से। और कैपिटल आई का मान हमेशा होता है 1001, ये होता है। या होता है अगर अब 2/2 में है तो इस प्रकार लिखेंगे, और 3/3 में लिखना है तो 100 010 001, ये होता है। इसका मान हमेशा कितना आता है? 1 आता है। इसको हम तत्समक आव्यूह बोलते हैं। तो यहाँ हमें इसको समझना है। इसको समझने के लिए क्या करना है, ये 2 बार 1 लिख दिया हमने। माना एक आव्यूह A है, AIJ m क्रॉस n का है, तो हम इस आव्यूह में, A आव्यूह में हम एक ऐसे आव्यूह का गुणा करना है कि हमें I प्राप्त हो जाए। I का मतलब इकाई आव्यूह प्राप्त हो जाए। तो देखें कौन सा हो सकता है ऐसा एक ऐसा आव्यूह। तो माना A में A इनवर्स का गुणा करने पर जब हम A में A इनवर्स का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? I। कैसे प्राप्त हो जाएगा देखें, यहाँ पे A लिखा, A इनवर्स को 1/A लिख देंगे और A से A कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। और इसी को लिखते हैं हम I। ठीक, क्या लिखते हैं? I। जो आंसर 1 आता है उसी को बोलते हैं तत्समक या आव्यूह या इकाई आव्यूह बोलते हैं। उसका मान I इसका मान I होता है, या इसको I से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखें, वह आव्यूह जिसमें किसी दूसरे आव्यूह से गुणा करने पर उसका आंसर 1 आ जाता है, उस आव्यूह को हम उस आव्यूह का तत्समक आव्यूह बोलते हैं। जैसे देखें A है, A में हमने एक ऐसे आव्यूह का गुणा किया है कि इसका गुणा करने पर हमें I प्राप्त हो गया है। तो इसको, जिसका गुणा किया गया, इस आव्यूह को हम बोलेंगे उसका तत्समक का अस्तित्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तत्समक का अस्तित्व। मतलब यहाँ पे हमें प्राप्त होता है एक इकाई आव्यूह। ठीक है। तो हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।